ओम शांति। आप गृहिणी हो, दुखी रहती हो, कमा नहीं सकते हो, घर में कैद हो गई हो, ये दिनचर्या आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। देखिए, वो आपको आपकी सिर्फ कमियां ही गिनवाते रहेंगे। तुम इस चीज़ में कम हो, तुम ये चीज़ गलत कर रही हो, ये ये चीज़ गलत कर रही हो, गलत कर रही हो, तो कभी अच्छा होगा ही नहीं। तो इंसान को लगने लगता है मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं, मैं बेकार हूँ। कहीं भी आप 24 घंटे रहोगे ना, आप उस जगह से परेशान आ जाओगे, इतना बोर हो जाओगे कि आपका वहाँ से भागने का मन करेगा। देखिए, क्या होता है कि आज से नहीं, बहुत समय से मेरे पास निरंतर ऐसे मैसेज आते हैं हाउस वाइफ के, जो अपने जीवन में बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत बहुत लो महसूस करते हैं। उनको ऐसे लगता है वो इस जीवन में फंस गई हैं, जीवन के मायने ख़त्म हो गए हैं। तो पूछते हैं कि मैं क्या करूं कि जीवन मेरा अच्छा हो जाए। ऐसे मैसेज आते, कैसे दिनचर्या जीऊं, कैसा रूटीन बनाऊं जो एक्टिव भी रहूं, मेरा शरीर भी मन भी सही रहे, जीवन में अच्छा भी लगे। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सलाह मत देना कि मैं कोई काम करूं, आत्मनिर्भर बन जाऊं, कोई काम करूं, इसके अलावा कोई और चीज़ बताओ। तो ठीक है, आज आपको कुछ और डिटेल में कुछ चीज़ें बताएंगे जो आप अपनी दिनचर्या में जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, मजबूती से भर जाएगा। पर सबसे पहले आपको एक बात बताएंगे जिसके लिए प्रण लिया है, लोगों की बहुत गालियां भी खाई, बहुत सहन करना पड़ा। ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएट करो, जितनी स्किल्स एक्वायर कर सकती हो करो, पढ़ाई कर सकते हो करो, उसके बाद एक करियर चुनो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा स्टेबल होकर के फिर शादी करो। और करियर अपना बिल्कुल नहीं त्यागो, कोई ऐसी शर्त नहीं माननी है, किसी भी जिम्मेवारी की वजह से अपना करियर नहीं त्यागना है। और आप पति पत्नी मिलकर के घर को चलाओ और आत्मनिर्भर जरूर हो जाओ। आपका भविष्य आपकी जिम्मेवारी होना चाहिए, आपका बुढ़ापा आपकी जिम्मेवारी, आपकी खुशियाँ आपकी जिम्मेवारी होना चाहिए। उसे किसी पर मत डालो, किसी का बोझ मत बनो, अपने दम पर निभाओ। और रही बात घर के काम की, आप और आपके पति मिलकर के आपस में हेल्प करो, जो मना घर के कामों में मदद कर सके। और बाकी खाली समय में अपने घर पर ध्यान दो, वीकेंड्स पर घर पर ध्यान दो। और जिनको घर संभालना है उनको बस यही है कि मुझे घर ही संभालना है, तो भी आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करो, ताकि एक पॉकेट मनी अपनी कमा लो। थोड़ा सा पैसा अपने पॉकेट में होना चाहिए। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन में उतारना है, जो बहुत ज़रूरी है, जिनका लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। सबसे पहली बात है कि देखिए, कई बार ऐसा लोगों के जीवन में देखा गया है कि माताएं बहनें खुद को खो देती हैं, वो भूल जाती कि मैं कौन हूँ। बस वो घर बन जाती हैं कि जिसको वो चला रही हैं, बस घर की जिम्मेदारी बन जाती हैं, उस घर के लोग बन जाती हैं। और हर समय आप उसका एहसास करो कि ये आप हो, आप इस घर को चला रही हो, आप इस घर की जिम्मेवारियों को निभा रही हो, अपने दम पर ये सब काम कर रही हो। एक काम आप नहीं हो, एक काम आप कर रहे हो, आप इस कामों से बड़े हो। आपकी एक आइडेंटिटी है, एक व्यक्तित्व है, एक जीवन है, एक कहानी है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुशियाँ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी चाहतें भी ज़रूरी हैं, उनका भी ख्याल आपको करना है। सिर्फ जिम्मेवारियों में ही नहीं फंसे रहना है। दूसरी चीज़, जब आप घर संभालोगे, घर में लोग भी होंगे, और हर कोई बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता है, या हर किसी के मन में आपके लिए प्रेम तो नहीं हो सकता है। सब लोगों में कमियां भी होती हैं, कुछ लोग आपको पसंद भी नहीं करते, इनसिक्योर हो जाते। तो कई बार क्या होता, हाउस वाइफ चक्कर में फंस जाती हैं, क्योंकि उन लोगों को पूरा दिन फेस करना, पूरे दिन ताने मारेंगे, आपको छोटी छोटी बातों पर जलील करेंगे, सुनाएंगे, है ना, और जीवन नरक बन जाता है। वो आपको सिर्फ आपकी कमियां गिनवाते रहेंगे, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप इस चीज़ में कम हो, और कभी अच्छा ही नहीं होगा नहीं बोलोगे। तो इंसान को लगता मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां, मैं बेकार, मेरा जीवन बेकार। तो इसके लिए आपको कहेंगे, आपको सिर्फ अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेवारियां क्या क्या हैं, क्या क्या काम आपको दिन भर में अच्छे से करने हो, क्या आप कर सकते हो। ये नहीं कि इतने काम खुद को सौंप दिए जो आप कर ही नहीं सकते। अपने काम का ख्याल करो कि ये काम मुझे जरूर करना है, ये जरूरी है, अच्छे से करना है, बस। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। कोई सुना रहा, ताने दे रहा, कुछ बोल रहा है, बोलने दो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, और उस इंसान से इतना मतलब ही नहीं रखो।
उनको इतना महत्वपूर्ण ही नहीं बनाओ, इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं बनाओ। आपको खुद एहसास होना चाहिए कि मैंने सब सही करा है, बस इतना ही कर सकती, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। और जो आपको ताने मारते, ऐसे लोगों से गलत बर्ताव नहीं करना, बेइज्जती नहीं करना। आपका स्टैंडर्ड्स ऊपर है, उनके लेवल पर नहीं जाना है। तरीके से बात करो, इज्जत से पेश आओ, कम से कम बात करो। सिर्फ नमस्ते कहना, कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेना और वहाँ से निकल जाना। उनको समय नहीं देना, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, वार्तालाप नहीं करनी। कोई ना कोई बहाना बनाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर वो ये कहते चुप नहीं रहते, बात ही नहीं करते हो, तो वो गर्व से सुन लेना है और सोच करके मुस्कुरा लेना कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि इनकी नकारात्मकता, नेगेटिविटी मुझ तक ना पहुँचे और हमारे रिश्ते के लिए यही सही है। अक्सर क्या होता है, लोगों की जजमेंट के मुताबिक वो मेरी मोहताज हो जाते। वो मेरी तारीफ करे, उसने मेरी बुराई कर दी तो मैं करूं, ये गलत बात है। खुद को जज करना सीखो, खुद की तरफ से कर्मयोगी रहो, सही राह पर चलो बस। कोई तारीफ करे, बुराई करे, वो उनका हेडेक है, आप दिल पर मत लो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। हमेशा लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जितना करोगे उतनी उनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, उतनी गलतियां ढूंढेंगे आपके काम में। तो अपने जीवन पर ध्यान दो। अपने काम कर लिया, उसके अलावा अपने जीवन पर ध्यान दो, रिश्तों पर ध्यान दे रहे हो, अपने शरीर पर, अपने मन पर, खुशियों पर ध्यान दे रहे हो। नेगेटिव लोगों से बहुत कम मतलब रखना है। आपको इज्जत करनी है, पर इससे ज़्यादा उनको बात करने का मौका नहीं देना। तीसरी बात, जो एक और बहुत ज़रूरी बात है, आपके पति कमा रहे हैं, आप घर संभाल रहे हो, लेकिन आपको ये हक नहीं मिला है कि आप उनकी कमाई में क्वेश्चन करो कि आप कम क्यों कमा रहे हो, ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहे हो, आपको ज़्यादा कमाना चाहिए, आप मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो। गलत बात होती है। ज़्यादा कम कमाई किसी के हाथ में नहीं होती है, वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। आपका ये फर्ज है कि जितना भी वो ला रहे, अगर आप घर संभाल रहे, उसको मैनेज करके घर को चलाना, यही तो मैनेजमेंट है। ज़्यादा पैसे में तो कोई भी बिना दिमाग लगाए घर चला लेगा। लिमिटेड पैसे में अच्छे से घर चलाना, ज़रूरतों को पूरा करना, ये आपका काम है। अगर आप उन पर प्रश्न उठाओगे तो आप पर भी प्रश्न उठा सकते। तो हमेशा अपनी पति की कमाई का सम्मान करो, वो जो भी ला रहे हैं। हाँ, ये ना हो कि वो पैसा उड़ा के आ रहे हों, इधर उधर भागते फिर रहे, वो गलत बात है। पहले घर की जिम्मेवारियाँ, तो जो भी घर में आ रहा है उससे घर को चलाना आपकी मैनेजमेंट है, वही आपकी स्किल है। गर्व से करो और पति पर गर्व रखो। चौथी बात, पति बाहर जाकर के कमा रहे हैं, फुल टाइम जॉब है, आप घर पर काम कर रहे हो, वो और फुल टाइम जॉब है। 24 घंटे के बहुत सारे काम होते हैं, दिन भर के काम होते हैं। तो अपने आप को कम मत समझो कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, मैं कम कर रही हूँ, या वो कोई बाहर जा रहे हैं तो वो ज़्यादा कर रहे हैं, घर में रहने वाला कम कर रहा है। ऐसा नहीं है, सब काम उतने ही ज़रूरी हैं। तो खुद पर गर्व करना बहुत ज़रूरी है। और कोई आपको क्वेश्चन करता है कि तुम कम कर रहे हो, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये बाहर जाकर के कमा रहे हैं, तुम तो घर में बैठे रहती, तो उनसे यही कहना कि ठीक है, मैं बाहर जाकर के कमाना शुरू कर देती हूँ, वो घर पर बैठ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप ही मौका दो। खुद पर गर्व करना, चाहे जो भी कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात, कई बार क्या होता है कि जब हमें पता है कि बाहर नहीं जा सकते, पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, तो मैं कर ही लूँगी, और हम चीज़ों को ऐसे डिले करते जाते हैं, पेंडिंग करते जाते हैं। यही गलती है, ये आपको नहीं करना है। आपको अपने हर दिन में क्लैरिटी लानी है। आपको पता होना चाहिए मुझे ये काम करना है, मुझे एक के बाद एक ज़रूर करने हैं, अच्छे से करने हैं। सुबह उठते ही शुरुआत कर देनी है, हर काम को ख़त्म करना है, फिर अगले पर पढ़ना है। उस काम को ख़त्म करने के बाद एहसास करना है कि मैंने ये जिम्मेवारी निभा दी, ये काम कर लिया, खुश होना है, फिर आगे बढ़ना है। कोई घर में कोई चीज़ें फैली हुई नहीं होना चाहिए। एक दिनचर्या बना लो कि सुबह ये करना है, दोपहर में करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है। सारे कामों की लिस्ट बना करके दिनचर्या के हिसाब से करना है। इससे आप दिनचर्या में फंसोगे नहीं, आलस महसूस नहीं करोगे, लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये कर रहे हो, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना। एक्टिव रहना है पूरे दिन, और पूरे दिन जो आपने अच्छे से जिम्मेवारी निभाई, वो आपकी सफलता है, वो आपकी सक्सेस है। सोने से पहले बहुत अच्छा महसूस करना है कि आज मैंने अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं। और छठवीं बात, इसके साथ साथ आप कोई भी कहेंगे कि ठीक है आप घर पर हो, कि इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन के हिसाब से बिस्तर पर लेट जाओ। कई बार मन करता है काम करते करते थोड़ी देर लेट गए,
मन करता है लेटना, लेकिन मत लेटना। दिन के समय में बिस्तर पर लेटना मतलब है डिप्रेशन को बुलाना, दुखों को बुलाना। स्लीप रूटीन, सोने का समय आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आप दोपहर में भी सोते हो तो फिक्स होना चाहिए कि मुझे 2 से 4 सोना है, 2 से 3 सोना है और रात को इतने बजे सोना है। उसके अलावा बिस्तर पर नहीं लेटना है। और 7वीं बात है, अगर देखो आपको घर में ही रहना है, तो क्या अगर घर में नेगेटिविटी होगी, बदबू होगी, तो वो सब आप में शामिल हो जाएगी या आप उसमें शामिल हो जाओगे। धीरे धीरे आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा, पर वो आपके मन पर हावी हो जाएगी। इसलिए अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें। कम से कम वस्तुएं, ज़रूरत की वस्तुएं हैं, कुछ भी फैलाना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो। घर में हमेशा थोड़ी सुगंध होनी चाहिए। कोई भी दुर्गंध है तुरंत उसका इलाज करो। खिड़कियाँ खुली रखो, बाथरूम के दरवाजे बंद रखो। कम वॉल्यूम पर भजन चला लिए। अच्छी पॉजिटिव पोस्टें टांगी हुई हैं। घर में चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं। घर का एक बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए। तो जो इंसान ऐसे घर में रहेगा ना, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, अंतरात्मा भी उसकी सही रहेगी। 8वीं बात है, कई बात क्या होता है, हम अकेले पड़ जाते, घर की जिम्मेवारियों में उलझे रहते हैं, काम करते रहते हैं, मन की बातें बाहर नहीं आ पाती हैं और हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसके लिए टिप ये है कि अगर हो सके तो एक अपने आपस में एक ग्रुप बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो अपने जैसे लेडीज़ लड़कियों का। अपनी रेफसी शेयर कर रहे हो, बातें शेयर कर रहे हो, वैसे लोगों के होते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं है तो आप बना सकते हैं। आस पड़ोस में लोगों से बात करो। और नंबर 9, कहीं पर भी आप अगर 24 घंटे रहोगे ना, तो आप उस जगह से परेशान से हो जाओगे, कि इतना बोर हो जाओगे कि आपका वहाँ से भागने का मन करेगा। वो जगह जेल लगने लगेगी। और ये हाउसवाइफ के साथ होता है, इसलिए बहुत सी हाउसवाइफ डिप्रेस हो जाती हैं, दुखी रहने लगती हैं। इसके लिए कुछ बातें आपको बताते। सबसे पहली बात कि हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद कर दो। हर शाम को या दूसरे दिन जब भी आपको समय मिलता है, आप मार्केट जाओ, कुछ चीज़ें लेकर के आओ। उसकी फीलिंग अलग होती है, बहुत पॉजिटिव महसूस करोगे। घर से थोड़ा दूर भी रहोगे। हर दिन सुबह गार्डन जाओ, एक्सरसाइज करो और वॉकिंग करो, और सबसे पहले उठ करके मेडिटेशन करो आप। तो इससे क्या होगा, आपका मन बहुत चार्ज होगा और आप जब घूमने जाओगे सेहत अच्छी रहेगी। और हर शाम को एक बार जहाँ आप जाते हो, जो हमारे मेडिटेशन सेंटर आते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप मेडिटेशन सेंटर नहीं आते हैं, आप आश्रम नहीं आते हैं, तो आप मंदिर जाइए या फिर जहाँ भी आपको धार्मिक स्थल अच्छा लगता है वहाँ ज़रूर जाइए। ये 2 बार आपको घर से बाहर ज़रूर निकलना है। और हो सके तो हर हफ्ते एक छोटी सी पिकनिक कर लो। और 10वीं बात बहुत ज़रूरी है, ये देखा गया है कि जो घर में रहती हैं माता बहना, वो समय से खाना नहीं खाती हैं। और कई हाउसवाइफ ऐसे देखे हैं कि वो खाना ही नहीं खाती हैं। वो भी जब भी खाना बना रही हैं, थोड़ा बहुत ये खा लिया, थोड़ा बहुत वो चख लिया, इधर चल रहा है वो खा लिया, बस खाना नहीं खाएंगे टाइम से। और कई बार क्या होता है, और कहते हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं, मोटापा बढ़ जाता है, उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जाते हैं और सेहत ही खराब हो जाती है धीरे धीरे। तो अपने मील्स का ध्यान रखो, समय से खाना खाना, समय से नाश्ता करो, लंच करो, ये आपको समय से कहना। शाम को फल खाओ, रात को डिनर करो, और हर चीज़ का समय फिक्स करो। बल्कि बीच बीच में एकदम नहीं खाना चाहिए। उस समय शांति से बैठकर तसल्ली से चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है, और बहुत माता बहनें इसको मिस करती हैं। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में नहीं जाते हैं, तो फिर दवाइयाँ चालू हो जाती हैं, कैल्शियम की, इसकी उसकी, विटामिन की, सब कमियाँ होंगी जब आप ढंग से खाना नहीं खाओगे। तो अपना खाने का भी एक रूटीन बनाओ। और 11वीं बात सबसे बहुत ज़रूरी है कि जब आप घर में रहते हैं, हर एक हाउसवाइफ को 1 घंटा कम से कम अध्यात्म के लिए आपको ज़रूर देना है। अंतरात्मा को, अपने आप को समझने को देना है, इस दुनिया की गहराइयों से ऊपर उठने को देना है, अपने आप को मुक्त करने के लिए देना है। इसको आप अपना हॉबी बना लो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसमें आपको धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। और घर में रह करके भी देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम, जिससे आपकी इनकम भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आप घर में रह करके कोई भी काम, जैसे किसी को डांस आता है तो डांस सिखा सकते हैं, कोई पढ़ाई में थोड़ी मजबूत होती ट्यूशन पढ़ा देते हैं, कोई योगा सिखा देते हैं, कोई पेंटिंग सिखा देते हैं, कोई घर में क्रेश खोल लेते हैं, कोई जो
कोई स्कूल के बच्चों का प्रोडक्ट्स बनाने का ही काम कर लेते हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। धीरे धीरे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती हैं और बहुत अच्छी इन्वेस्ट बन जाती हैं। कोई टिफ़िन सर्विस चालू कर लेती है, नाश्ते का, खाने का टिफ़िन। कोई हैंडीक्राफ्ट का काम चालू कर लेता है। कोई चीज़ों को अच्छा सा बना के पेंट करके जोड़ जाड़ के सुंदर हैंडीक्राफ्ट बना करके बेच देते हैं। कोई दूर दराज हो, सेल मार्केट में जाके नई नई चीज़ें छांट के, सुंदर सुंदर चीज़ें छांट के ले आते हैं, उनको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर भेज देते हैं। जिनमें ज्ञान अच्छा है वो किसी को ज्ञान दे देते हैं, चाहे वो कुकिंग का ज्ञान हो, मोटिवेशन का ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, या कोई और भी हो, शरीर और सेहत का ज्ञान हो। कोई लिखने पढ़ने में अच्छे होते हैं तो एडिटिंग सीख के लोगों को एडिटिंग कर देते हैं। तो ऐसे काम ही काम है। हम सोचते हैं कि काम ही नहीं है, क्या करूं, कमाई नहीं होगी। तो आप कमाई की वजह से मत करो। आप बस शुरू में महीने में 2 कस्टमर भी आ गए तो वो आपकी जीत ही है, हार नहीं है। आप तो अपने कर्म कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे हो। फिर देखना कितना अच्छा लगेगा, जीवन में बोरियत भी नहीं लगेगी। अपने दम पर कुछ पैसा कमाओगे, खर्च करोगे, घर वालों के लिए गिफ्ट्स लाओगे या अपनी इच्छा पूरी करोगे, कितना अच्छा लगेगा आपको। करो तो सही, कदम तो बढ़ाओ, एक कदम तो बढ़ाओ। आप डरो मत कि मैं कैसे करूँगी। अरे लास्ट पॉइंट है कि आपका और आपके पति का कुछ भी एक टाइम होना चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए। जी, उस टाइम की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की स्थिति परिस्थिति को समझने की। जानो समझो क्या परिस्थिति आ रही है। अक्सर परिवार को चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। बस दोनों जिए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, बस वो गलत चीज़ है। तो डेली रूटीन में इस एक्टिविटी को जरूर शामिल करो। चाहे आधा घंटे 15 मिनट आपस में बैठो, अच्छे से बात करो, राय सलाह करो, परिवार को चलाने की सब कुछ राय सलाह करो। और हर सुबह उठ करके आप भगवान का ध्यान जरूर करो। फिर वॉकिंग करो, गार्डन जाओ, भजन सुनो, अच्छा करो जो भी लगे। और इससे आपकी पॉजिटिविटी भी आपको आएगी। पर आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटा नियम से वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और इससे आपकी मानसिक सेहत भी सही रहेगी। बस इन बातों को अपनाना, इनके बारे में सोचना समझना, बहुत आपको मदद मिलेगी जीवन में, और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है, ओम शांति।